बताओ कि जिंदगी में एक काम सांस लेना छोड़ दो, एक काम करो, मत लो सांस 4 मिनट तक, क्या मत लो, कि मैं तो जिंदगी से परेशान हो गई, मेरा एक भी नंबर नहीं मिल रहा, सांस लेना छोड़ दो, मत लो सांस 4 मिनट, 4 घंटे मत लो सांस, मत लो। किसका था वो मैसेज? मेरा तो एक भी नहीं बन रहा, मत लो 4 घंटे सांस। अरे, इसका बेसिकली मतलब ये है, यू आर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रिड। अगर अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो वी हैव स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। डर का बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। अरे अब आप देखो, एक नंबर है 5, बराबर है कि नहीं है? अगर आपके लोशो ग्रिड में 5 नंबर अगर सेंटर में बैठा हुआ है, इमेजिन करो अगर 5 नंबर अगर आपके पास में होता तो आपके सबके डेफिनेटली कम से कम एक दो लाइन तो बन जाती, बराबर है कि नहीं है? देखो अपने ग्रिड देखो, मुझे नहीं, ग्रिड देखो, मुझे नहीं देखना है, ग्रिड देखना है। मैं तो नहा धो के बैठा हूँ फ्रेश एकदम, मस्त, कैमरा ऑफ करके नहीं बैठा हूं मैं, बराबर है? अपने पास कोई स्ट्रेंथ है और वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि हम सही डायरेक्शन में एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। अपने पास में वो नंबर्स नहीं हैं, फिर भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं हमने वो एफर्ट्स बाय डिफॉल्ट डालने शुरू कर दिए हो पहले से, विदाउट इवन अटेंडिंग दिस प्रोग्राम। जैसे ऑल द लेडीज इन द हाउस, जहां पे लिखा था कि डेली बेसिस पे जीते हैं, कोई भी लेडी आपको, इंडियन लेडी हु इज 35-40+, इस माइंडसेट की कभी नहीं मिलेगी कि आज पैसे पूरे उड़ा देते हैं, कल का कल देखेंगे। कभी कोई मिलेगी आपको लेडी ऐसा करते हुए? इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। ऑल द लेडीज, ऑल द ममाज इन द हाउस, 50-60+ वाले जितने भी हैं, आप सबका एक ही माइंडसेट रहेगा कि अगर 1000 रुपए है, चलो 600 खर्च किए, 400 रुपए बचा के रखती हूँ, या गोल्ड की दुकान में दे के आती हूँ 400 रुपए। 1000 रुपए होता कि नहीं होता है? मंथली 1000-1000 रुपए देकर आऊंगी तो भाई कम से कम XYZ तोला सोना तो बन जाएगा, चांदी तो खरीद लूंगी कम से कम, बेटी को ही काम में आएगा, बेटे को काम में, होता है कि नहीं होता है? तो अभी इसमें किसी केस में लिखा हुआ है कि भाई ये इसमें है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, बट क्या हम अपने आचरण से, अपने फैमिली वैल्यू से क्या चीजें सीख नहीं पाते क्या? ऑफ कोर्स सीख पाते हैं, ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड थिंग्स। समझ में आ रहा है? आई रिपीट अगेन, वी आर लर्निंग दिस साइंस फॉर अवर बेटरमेंट ऑफ लाइफ। इससे हमें सीखना है, इससे ये नहीं करना अपने को, हाय मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं हो रहा इसलिए नहीं हो रहा। अगर ये माइंडसेट में आ जाओगे कि मेरे ग्रिड में ये नंबर नहीं है इसलिए मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही है, तो फिर लोग बैठे हैं काटने को तैयार है, बकरा हलाल करेंगे सीधा। 2 लाख 3 लाख 4 लाख के कोर्सेज बेचेंगे आपको कि हम आपको सिखाएंगे लाइफ में पैसे कैसे कमाना है। तो ऐसा कोई अगर बोला आपको कि हम सिखाएंगे पैसे कमाना, तो बोलना ये ले फीस, तू मेरे तरफ से तू ही तेरा कोर्स कर लेना, तू हर महीने मेरे को इतने पैसे भेज दे। कोई करेगा क्या ऐसा? कोई नहीं करेगा ऐसा, ठीक है? सो दिस दिस इज, पीपल हैव मेड ओकल्ट साइंस अ बिजनेस ऑफ सेलिंग फियर। सबने सुना होगा ना, 7.5 शनि की चलती है, सुना है कि नहीं सुना है? शनि की 7.5 चलती है, बहुत तकलीफ देता है। 99% लोग उसमें एक ही चीज बात करते हैं कि 7.5 चल रही है तो अभी तो जिंदगी में स्ट्रगल आएगा। भाई 7.5 टर्न्स आउट टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम पीरियड इन समबडीज लाइफ। इतना पावरफुल है 7.5, इतना पावरफुल है, रंग से राजा बनाता है, क्योंकि शनि है। शनि का एक ही मकसद है, जो मेहनत कर रहा है उसको रिजल्ट्स मिलेंगे। और हम सब मेहनत करते रहते हैं, बट हम मेहनत करना कब छोड़ते हैं? जब ये लगता है कि बाजू वाले को बिना मेहनत के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बस वो प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है एवरीबडी? क्लियर? ठीक है, हाँ देखो आप सब आंसर कर रहे हो कमेंट्स में, हाँ। प्रधानमंत्री का भी देख लेना, मिलेगा आंसर, करंट वाले, ठीक है। घसता है शनि के टाइम पीरियड में, लेकिन रिजल्ट्स भी वैसे हैं। ठीक है, समझ में आया? बॉयज एंड गर्ल्स, 276, 276 इसको कहते हैं एरो ऑफ एक्शन। सबसे ज्यादा हैंड रेज हुए 276 में, अभी की क्लास में सबसे ज्यादा हैंड रेज। क्यों?
ऐसे बुरा मत मानना प्लीज, आपको पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? एकदम बुरा मत मानना। अब दिमाग हो या ना हो, प्लीज इसको बुरा मत, बुरे बुरे में मत लेना, नहीं तो बोलोगे बाप रे मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया। मेरी माँ तो कह रही इस दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट लड़की तू ही है ना? तो प्लीज बुरा मत मानना। प्लीज, पहले क्लॉज डाल रहा हूँ, पता चला किसी ने बोला कि सर तो ऐसा कह रहे थे। माना दिमाग है या ना है? दिमाग कहाँ से आता है? 492 से। नहीं है। माना विल पावर भी नहीं है 951 की। माना थॉट प्रोसेस भी नहीं काम करता 438 वाला। माना गुड लक भी नहीं जम रहा अपना 456 वाला। ना 258 वाला बन रहा है। समझ में आ रहा है मतलब इसका क्या है? भले कोई भी चीज आपके फेवर में नहीं है, बट इफ यू कैन टेक एक्शन इन लाइफ, उससे ज्यादा पावरफुल चीज लाइफ में कोई नहीं हो सकती। सो यू ऑल, सबसे ज्यादा हैंड रेस की यहाँ पे, दीज ऑल द पीपल हु आर हियर आर एक्शन टेकर्स। ऑल द पीपल हु हैव रेज्ड योर हैंड्स, एक्शन टेकर्स। एक्शन टेकर्स का मतलब क्या होता है? करेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, कैसे नहीं होगा, दे विल डू इट। अब सैटरडे को बहुत से बच्चे नहीं आए क्लास में, ये सोचे कि सैटरडे को चिल करेंगे। एक होता है बंदा जो सैटरडे को चिल कर रहा होगा आज ही की क्लास में, बराबर है, छुट्टी लेके। और एक आप है जो सैटरडे को बैठे हुए हैं क्लास करने के लिए। सैटरडे इज डे ऑफ कौन से भगवान जी का दिन है? वो क्या मांगते हैं आपसे? संघर्ष, त्याग, तपस्या कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो बोलेंगे बैठे हुए 3 तारीख से पढ़ते हुए, 13 तारीख हो गए, फिर 23 तारीख हो गई, पढ़े ही जा रही है, पढ़े ही जा रही है डेली। बराबर है कि नहीं है? तो ये 20-25 दिन जब आप कोई त्याग तपस्या करते हो, उसके बाद जाके आप भगवान जी को बोलते हो कि भगवान जी 20-25 दिन से पढ़ रही हूँ, थोड़ी अपने तरफ से एक अर्जी डाल रही हूँ, काम करवा दो मेरा ये वाला। तो क्या बोलेंगे? तथास्तु बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हो जाएगा तेरा काम। लेकिन आप वो एफर्ट ही नहीं डालोगे। सैटरडे को छुट्टी चाहिए, 2 दिन में न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, सारे रिजल्ट्स एक दिन में ही चाहिए, फटाफट सब कुछ बता दो, तो जल्दबाजी वाला काम करोगे, फिर शनि जी को आके बोलोगे मैं सीख गई 4 दिन के अंदर न्यूमरोलॉजी, पूरा एडवांस कोर्स कर लिया मैंने, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बन गई। तो तथास्तु बोलेंगे क्या वो तुरंत? नहीं। द ओनली प्लैनेट विच गिव्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स इज सैटर्न। सबसे ज्यादा खराब भी इस प्लैनेट के बारे में ही बोला जाता है कि खराब है भाई, बहुत रिजल्ट्स देता है। ठीक है, सो 276 एक्शन ओरिएंटेड पीपल होते हैं। तो 438 और 276 की जोड़ी मस्त बनती है। क्यों बनती है? 438 वाला प्लान करता है, 276 वाला उसको एग्जीक्यूट करता है। तो हस्बैंड वाइफ के अगर ग्रिड है, 438 हस्बैंड का है, वाइफ का 276 है, यार एकदम परफेक्ट फ्रेंडशिप मिलेगी आपको, परफेक्ट। परफेक्ट। कैन यू शेयर योर टेलीफोन नंबर? 0712 सिटी कोड, उसके बाद में 222 44433। टेलीफोन नंबर कौन देता है आज के जमाने? टेलीफोन है लोगों के पास में, किसी के पास में? मजबूरी में रखा होगा। इट इज अ लग्जरी नाउ टू कीप टेलीफोन इन द हाउस। ओके। ठीक है। एनर्जी का भंडार होता है इनके पास में, लॉर्ड ऑफ एनर्जी। सबसे ज्यादा लोग इन्होंने हैंड रेस किए थे, लॉर्ड ऑफ एनर्जी। बहुत एनर्जी होती है। ठीक है। कोई डिसीजन ले लेंगे तो उससे बैकआउट नहीं करेंगे। कोई डिसीजन ले लेंगे तो फिर उसके बाद बैकआउट नहीं करेंगे। नेम ऑफ द एरो, एरो ऑफ एक्शन। एरो ऑफ एक्शन। कोई चीज इनको पसंद आएगी तो जाकर खरीद लेंगे, किसी से पूछेंगे भी नहीं। आई लाइक इट, आई बॉट इट, वैसा। कोई नंबर इन्हें पसंद आ, नंबर कह रहा हूं, सॉरी यार, कोई चीज इन्हें पसंद आ जाए तो ये जाके खरीद लेंगे, पूछेंगे भी नहीं किसी को।
नेक्स्ट पॉइंट को अलग कलर के पेन से लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लाइन अलग कलर के पेन से लिखना, विच इज लाइफ में हमेशा लाइफ को लेके एक्साइटेड रहेंगे। आज क्या करने को मिल रहा है, आज क्या पढ़ाई करने को मिल रही है, कल क्या पढ़ने को मिलेगा, कल क्या चीज करेंगे, वैसा। एक्साइटेड, लाइफ को लेके एक्साइटेड रहते हैं। ठीक है। और डिसीजंस लेते हैं, प्लीज अंडरलाइन दिस, डिसीजंस लेते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। डिसीजंस लेना। बिजी भी रहते हैं काम में बहुत, डिसीजंस भी लेते हैं और बिजी भी रहते हैं। डिसीजंस भी लेते हैं और लाइफ में बिजी रहते हैं। रिस्क भी लेते हैं, रिस्क भी लेते हैं। डिसीजंस भी लेते हैं, एक्शंस भी लेते हैं, रिस्क भी लेते हैं। बहुत अच्छा है। लाइफ में कुछ हो ना हो, ये 276 की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर नहीं भी है ना नंबर्स, एक नंबर कम है, एक नंबर ज्यादा है, कुछ भी नहीं है। जिंदगी का एक ही रूल बना के रखिए, दैट शोइंग अप, शोइंग अप पुट्स यू लीग्स अहेड। लीग्स मतलब होता है आपको बहुत आगे लेके जाता है, जस्ट शोइंग अप। शोइंग अप का मतलब क्या होता है? जब ये क्लास में आप आए हैं, बराबर है कि नहीं? इसको कहते हैं शोइंग अप। कि भले ही कितनी न्यूमरोलॉजी समझ में आ रही है, कैसे समझ में आएगी, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब सेकेंडरी है। शोइंग अप, सिर्फ क्लास में आ गए, बैठे हैं, सुन रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज ब्यूटिफुल। बहुत गजब चीज है शोइंग अप। और ये 276 से ज्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। अब अगर 276 कंप्लीटली मिसिंग हो जाए, 276 कंप्लीटली मिसिंग हो जाए, तो उसको कहते हैं एरो ऑफ एपेथी, APATHY। इफ 276 इज कंप्लीटली मिसिंग, उसको कहते हैं एरो ऑफ एपेथी, APATHY। APATHY, एपेथी। एपेथी का मतलब क्या होता है? लाइफ में नो मोटिवेशन। एरो ऑफ एपेथी का क्या मतलब हुआ? लाइफ में नो मोटिवेशन। लाइफ में नो मोटिवेशन। लाइफ में नो मोटिवेशन। अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। लाइफ में नो मोटिवेशन। क्या? हाँ, दुखी आत्मा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। दुखी आत्मा बोल सकते हो आप। डिसीजंस भी नहीं ले पाते। ए बायो ब्रेक वाले जरा रुकते क्या, जरा पहले कंप्लीट कर लो इतना पोर्शन। डिसीजंस भी नहीं ले पाते। डिसीजंस। ठीक है। एंड लाइफ में सक्सेस रेशियो थोड़ा कम हो जाता है, ओनली 25-30%। ये थोड़ा सा दुखद स्टेटमेंट है। मैं कोशिश करता हूं कि इसको ना ज्यादा आप लोग के दिमाग में डालूं, बट ऐसा देखा जाता है। 276 मिसिंग ना, तो लाइफ में उतनी सक्सेस नहीं मिल पाती। क्यों? सक्सेस किसको मिलती है? जो काम करेगा। तो 276 में क्या है? एक्शन वीक है, तो ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालते, ज्यादा मेहनत नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है।
इसकी रेमेडी क्या है? कोई भी काम करो तो चौड़े में करो, घुस जाओ अंदर कंप्लीटली एंड नेवर गिव अप। नहीं भी आता होगा फिर भी घुस जाओ। आई टेक सम क्वेश्चंस। जिसको बायो ब्रेक के लिए जाना है भाग के आ जाओ फटाफट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस पुट देम अक्रॉस। रेस्ट कैन क्विकली गो, फटाफट जाओ। 3 मिनट्स ओनली। 11:22 हो गया है, 11:25 को मिलेंगे, तब तक मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्विक रिकैप ऑन ऑल द प्लेन्स। बोइंग होता है 767 जो एमिरेट्स के पास में है, फिर अपना एयरबस होता है प्लेन में, और फिर अपना एक प्राइवेट चार्टर प्लेन आता है। इतनी प्लेन्स पता है मुझे, बाकी प्लेन नहीं पता मुझे। इफ वन नंबर इज मिसिंग इन एरो, तो जो क्वालिटीज आपने लिखी है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। पूरे में जो क्वालिटीज है ना वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। मिसिंग नंबर्स का रेमेडी बताना प्लीज। मिसिंग नंबर का रेमेडी बताता हूं मैं, अभी किसी ने पूछा है, क्लास के एंड में बताऊंगा। मस्त रेमेडी बताऊंगा मिसिंग नंबर की। ठीक है, रिमाइंड करना जिसने भी सवाल पूछा था वो। ओके। बोथ कपल हैव 816, फिर तो 33rd क्या, फिर तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, कोई सुनेगा ही नहीं फुल आर्ग्यूमेंट्स। करेक्ट। तो जो क्लास कर रहा है उसको सुनना है, जो आप हैं। पतिदेव को परेशान नहीं करना, उसे झगड़ने देना, आप चुपचाप बैठना। कह रहा है अरे छोड़ यार, 816 एक्टिव हो रखा है इसका, छोड़ हटा इसे, कोई नहीं। 276 में कोई एक नंबर, अच्छा ये तो आंसर कर। 456 एरो कंप्लीटली मिसिंग इज एरो ऑफ 456। 456 एरो ऑफ सस्पिशन। सस्पिशन। थैंक यू रितु जी, थैंक यू सो मच। ओके। रिपीटेड नंबर्स के बारे में प्लीज बता देना। रिपीटेड नंबर्स से क्या होता है ना, वो नंबर्स की क्वालिटीज और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है ग्रिड में। आपको तो पता ही नंबर है, उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ती है। 816 के लिए कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा? 816 के लिए बिजनेस है रियल एस्टेट, अपैरल्स का बिजनेस, लग्जरी गुड का बिजनेस, काफी सूट करेगा। ठीक है। डबल ट्रिपल नंबर्स इन ग्रिड, वो नंबर की क्वालिटीज और बढ़ते चले जाएगी। ठीक है। ऑलराइट। कैन यू टेल द नेम ऑफ द एरो 357? 357 का जो एरो है उसको कहते हैं एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड 438 वाला जो एरो है उसको कहते हैं एरो ऑफ प्लानर। 276 कंप्लीटली मिसिंग है, क्या बेस्ट रेमेडी करे? एक्शन लीजिए लाइफ में, एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। से स्ट्रॉन्ग, स्टे ग्राउंडेड एंड डू इट। ओके। रिकॉर्डिंग मिलेगा आज का? हाँ अभी भेज रहा हूं मैं, बंद कर देता हूँ क्लास और अभी रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। रिकॉर्डिंग मिलेगा आज की क्लास का। डेली नहीं चल रही रिकॉर्डिंग, 3 बजे चलती है, रात को 9 बजे, सुबह 7 बजे। अरे 11th डे है। वीकेंड क्लास शॉर्ट रखना प्लीज। अब तो बिल्कुल नहीं रखूंगा, आज तो 1 बजे तक पढ़ाऊंगा अब तो। वीकेंड में तो ज्यादा पढ़ना चाहिए। 1 बजे तक क्लास होगी आज की, देखते जाओ अभी आप। लग्न की कुंडली मिलाना भी सिखाइए ना सर। बस जिंदगी में स्ट्रेस कम लेना है, मतलब ज्यादा बढ़ाना है क्या स्ट्रेस जिंदगी में? चाहते और स्ट्रेस बढ़े लाइफ में? इसी में तो दिमाग घूम रहा है, मेरा ये नहीं बन रहा, मेरा वो नहीं बन रहा, तो वो कैसे करेंगे फिर? कुंडली भी मिलाना सिखाइए। कुंडली मिला के शादी होती है इंडियंस की 100 में से 90%। फिर भी डिवोर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? सेपरेशन होते हैं कि नहीं होते हैं? 36 के 36 गुण मिलने वालों के भी डिवोर्स होते हैं, सेपरेशन होते हैं, क्यों? क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी नहीं फॉलो करते, यही है। तो अभी आप कर रहे हो ना, तो आपको और अच्छे मजे आएंगे। ठीक है। ऑलराइट, आ गए सब लोग वापस? भाई साहब इतने मैसेज जैसे मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, रुक जाओ जरा। आपने अपने वेबिनार में इतना डीप करा दिया है, एडवांस में क्या कराने वाले हो? मुझे भी नहीं पता, फिर डिसाइड ही भी नहीं किया है मैंने। टाइम ही नहीं है सोचने का यार, इट्स फुल पैक राइट नाउ। ओके। मुझे किसी ज्योतिष ने बताया मैं बीमार ही रहूंगी।
देख रहे हो आप, जिंदगी का कठोर सच, कड़वा सच यही है। त्रिवेणी घरात जी, वो ज्योतिष ने कितने हजार की अंगूठी पहना है पहले वो बताओ, कितने, और कितने पूजा पाठ के चक्कर करवाए। ठीक है, न्यूमरोलॉजी से सारे आंसर्स मिल सकते हैं, मिल जाने चाहिए, बस दैट इज व्हाट द गोल इज। ठीक है, चलो स्टार्ट करें बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये जो आपने अभी पढ़ा है, दैट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर ग्रिड इज टॉकिंग अबाउट। ग्रिड इज टॉकिंग अबाउट, सबसे ऊपर की लाइन क्या है? दिमाग, हॉरिजॉन्टल। उसके बीच की लाइन क्या है? दिल। उसके नीचे 816 की लाइन क्या है? चलना। फिर से रिपीट करो, ध्यान दो। नहीं सुनोगे, नहीं समझ में आएगा, फिर चिड़चिड़ करोगे कि समझ में नहीं आया, ये कैसे हो गया। सबसे ऊपर की लाइन दिमाग, बीच की लाइन 357 दिल, 816 चलना, बिजनेस करना, कमर्शियल काम करना। समझ में आया सबको ये 3 पॉइंट्स? लेफ्ट से वर्टिकल ध्यान रखो। 438 प्लानिंग, 951 हिम्मत, 276 उस चीज को एग्जीक्यूट करना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से दो, ध्यान से ध्यान दो इसमें प्लीज एवरीबडी। सबसे टॉप की लाइन 492 दिमाग, समझ में आ गया? तो दिमाग कितना तेज से चलेगा, दिमाग कितना अच्छा चल रहा है, 492। दिल कितना अच्छा है, दिल कितना साफ है, 357। 816 क्या होता है? कितना अच्छा आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स। समझ में आया नील प्रभा जी? मंजीत जी समझ में आया? योगेश जी, नमिता जी समझ में आया? कुंदन जी समझ में आया? ठीक है, वर्टिकल लाइन 438 प्लानिंग कितनी अच्छी करोगे, 951 कितना उस प्लानिंग के ऊपर में सख्त बने रहोगे, दैट इज विल पावर। बराबर है कि नहीं? देखो वही सब चीजें फिर से रिपीट कर रहा हूं। 438 प्लानिंग कितना अच्छा करोगे, 951 कितनी अच्छी आपकी विल पावर, मतलब सहन शक्ति रहेगी, और 276 कितना अच्छा एग्जीक्यूट करोगे, एक्शन लोगे। कितने एरियाज पता लगते हैं आपको लोशो ग्रिड देके? 6 एरियाज। दिमाग, दिल कितना आगे जाएगा, प्लानिंग कैसा करता है, कितना विल पावर स्ट्रांग है, और कितना एक्शन लेगा। अब 30 सेकेंड्स लो, अपने ग्रिड को देखो, और प्यार से वो एरियाज पे 2 लाइन लिखो जो आपको लगता है आपके ग्रिड में सबसे अच्छा है। शेयर मत करो, यू डोंट नीड टू शेयर इट। और डायगोनल लाइन तो आपको गुड लक बताती है, करेक्ट, 258 456 तो गुड लक बता रही है, कितनी किस्मत चमकने वाली है। बराबर है। टेक 2 मिनट, टेक 30 सेकेंड्स, अपनी ग्रिड, किसी और ग्रिड नहीं, बस अपनी ग्रिड को देखो कैसे लग रहा है, क्या इंटरेस्टिंग चीज पता लग रही है, क्या लग रहा है आपको? नेगेटिव मत लिखना, कोशिश करो पॉजिटिव लिखो, क्योंकि दुनिया तो बैठी है नेगेटिव बताने के लिए आपको, आपके बारे में, इसलिए पॉजिटिव पे ध्यान दो। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी ताकत जो है आपकी, दैट विल ऑलवेज बी विथ यू। और जहां पर आपको थोड़ा सा वीकनेस नजर आ रही है, वहां पे थोड़े से अपने को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं। अब जैसे कि 492 अगर पूरा मिसिंग हो रहा है, मतलब क्या है, पढ़ाई में उतना स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा पढ़ाई में। समझ में आ रहा है? 357 है तो दिल बहुत अच्छा है, लेकिन 357 मिसिंग है तो क्या होगा, थोड़े खड़ूस रहेंगे, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करेंगे। 816 का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल रहेंगे, प्रैक्टिकल मतलब चलना, प्रैक्टिकल सोच से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर वो मिसिंग हो जाए तो क्या होगा, प्रैक्टिकलिटी में प्रॉब्लम आएगी। तो अपने को देखना है अपन कैसे कर रहे हैं लाइफ में। फिर लेफ्ट की वर्टिकल लाइन देखना है, 438 प्लानिंग अच्छी करते हैं, प्लानिंग अच्छी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लानिंग पे ध्यान देना है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं, गिव अप नहीं मारना, अरे नहीं मेरा तो नहीं है, मेरे को तो नहीं जमती, नहीं, यू सिट देयर, यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्लान स्टफ। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जिसके पास में 438 है, और फिर उससे 4 चीजें सीखो कि ये कैसे प्लान कर रहा है चीजों के बारे में, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। दिस इज व्हाट लर्निंग इन लाइफ, लर्निंग इन लाइफ इज
951 इज एरो ऑफ विल पावर। तो हिम्मत तो आप गिव अप नहीं करोगे, लेकिन अगर नहीं है अपने पास में 951, चलो एग्जांपल के तौर पे नहीं है, तो लाइफ में गिव अप नहीं करना है। अब गिव अप कौन नहीं करता है? दोज पीपल हु प्ले स्पोर्ट्स, दोज पीपल हु गो टू जिम, दोज पीपल हु डू एक्सरसाइज, उन लोग गिव अप नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिम में आप जाते हो डेली हारने के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड द लॉजिक। जिम में आप जाके फर्स्ट डे पे जाके 50 किलो का डंबल उठा सकते हो क्या? नहीं। बट जिम में आप जाते हो, यू आर सीकिंग फेलियर। जिम का कॉन्सेप्ट ही क्या है? यू आर सीकिंग फेलियर। सीकिंग फेलियर का मतलब क्या होता है? 5 किलो का डंबल लिया है, 10 रेपिटेशंस कर रही हूं, 12th रेपिटेशन पे हाथ दर्द कर रहे, मतलब क्या हो रहा है? यू आर सीकिंग फेलियर। आप हार की कोशिश में हो, लेकिन उस हार के कोशिश में जब आप होते हो तो आप ग्रो कर जाते हो, उसमें ग्रो कर जाते हो। एक दिन में 12 घंटे वर्कआउट करने से नहीं होता, लेकिन 24 दिन आधा आधा घंटा वर्कआउट करने से फर्क पड़ता है। दिस इज वॉट कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट। तो 438 951 विल पावर, 276 कोई चीज को करने की कितनी कैपेसिटी है वो बताएगा। तो 438 सोचता है, 951 विल पावर देता है, 276 बताएगा आपको कि भाई वो चीज आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक्शन वाली बात है, एक्शन वाली बात है। 258 गुड लक फैक्टर है, अच्छा सपोर्ट करता है। पैसा कमाओगे, मल्टीपल घर रहेंगे, तो 258 देखो किसी का है क्या ग्रिड में, अगर है तो उसको प्रॉपर्टी में सपोर्ट मिलेगा। फिर आता है 456। 456 क्या करेगा? आपके इमोशंस को बैलेंस रखेगा 456। तो जिसका इमोशनल बैलेंस बना हुआ है वो व्यक्ति जिंदगी में कभी पीछे नहीं हटेगा, he'll do very good। तो ये मत सोचो कि मेरे पास क्या नहीं है, ये सोचो कि मेरे पास क्या है, उसको मैं अपने लाइफ में कैसे बढ़ाऊं, और जो मेरे पास में नहीं है वो जब सिचुएशन मेरे लाइफ में आएगी तो आई नीड टू बी पेइंग इन मोर अटेंशन। मेरे को ध्यान ज्यादा देना है। सबको समझ में आ रहा है? मेरे बेटे के इसमें 492 नहीं है, मुझे घबराहट हो रही है। ऐसे कैसे घबराहट हो रही है? क्या करना पड़ेगा आपको? अगर वो बाय डिफॉल्ट पढ़ाई में अच्छा है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर पढ़ाई में थोड़ा सा वीक लग रहा है तो ट्यूशन क्लासेस लगा दो एक्स्ट्रा, क्योंकि 492 थोड़ा सा मिसिंग है। मेरे बच्चे को स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ऑफकोर्स 276 रहेगा तो स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। मेरा बेटा बातें बड़ी बड़ी करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की बातें करता है, ये करता है वो करता है, 438 होगा उसके पास में, मैं कंप्यूटर बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? लोशो ग्रिड आपको लेके चलो 8 पैरामीटर्स पे गाइडेंस देता है। दिमाग, दिल, किस्मत विच इज 816, प्लानिंग, विल पावर, एग्जीक्यूशन। 456 इज इमोशनल बैलेंस, एंड 258 क्या होता है अपना? कौन बताएगा? 258, 258 लक है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, सोच लिया है तो करेगा ही करेगा। अब इसमें से जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ है, जहां पे थोड़ी सी वीकनेस है वहां पे अपने को एफर्ट्स डालने हैं, बस इतना ही तो करना है लाइफ कितनी सिंपल। कॉम्प्लिकेट बना के रखा है, मेरा ये नंबर नहीं है, मेरे को नहीं ये हो रहा है, ये नहीं, अरे ऐसे नहीं करना है अपने को। क्लियर? अंडरस्टूड? तो आज की क्लास के बाद में अपनी लोशो ग्रिड के बारे में एक बहुत ब्यूटीफुल सा पैराग्राफ लिखेंगे। द साइंस इन माई डेट ऑफ बर्थ, क्या लिखेगा टॉपिक का नाम? द साइंस इन माई डेट ऑफ बर्थ। साइंस, SIGNS। साइंस का मतलब क्या होता है? इंडिकेशन, मार्गदर्शन। द साइंस ऑफ माई डेट ऑफ बर्थ ब्रैकेट में लोशो ग्रिड, और उसके बारे में एक बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुल पैराग्राफ लिखोगे। मैं दिल की बहुत अच्छी हूं, लेकिन कोशिश करना है कि कोई एडवांटेज ना उठाए। अब कैसे आया ये पॉइंट? 357 से। कंसल्टेशन कैसे लिखाना, वो कंसल्टेशन कैसे थे वो सिखा रहा हूं। मैं सोचती तो बहुत हूं, लेकिन काम कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। 438 सोचती तो बहुत हूँ, लेकिन 276 तो काम कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। मैं कभी लाइफ में गिव अप नहीं करती, यही मेरी स्ट्रेंथ है। 951 दिमाग अच्छा चलता है मेरा, पढ़ाई का मुझे बहुत मन है। 492 बिजनेस करने का काफी मन करता है मेरे पास, और मैं करूंगी भी अच्छा।
मैं चाहती हूँ खुद के नाम से घर लूँ, खुद की गाड़ी लूँ, खुद का बंगला लूँ, वॉट एवर इट इज, 816। सोच लिया तो करके ही दिखाऊंगी, 258। हार नहीं मान रही बॉस, सोच लिया तो करके रहूंगी। अरे वही पॉइंटर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या स्लो स्लो वही चीजें फिर से बता रहा हूँ आपको घुमा घुमा के, ताकि दिमाग में बैठ जाओ। काम है मेरा टीचर का वही है कि दिमाग में आपके बैठ जाए चीजें, आपको नोट्स रेफर करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। 456, इमोशनल बैलेंस। जिस आदमी ने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया लाइफ में, उससे बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति कोई नहीं है। अब ये सब चीजें हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है, मुझे पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। 492 गड़बड़ है। मुझे रिलेशनशिप थोड़े ज्यादा मेंटेन करने पड़ेंगे, 357 में गड़बड़ है। मुझे लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा होना पड़ेगा, 816 में गड़बड़ है। मुझे खुद के लिए ज्यादा प्लान करना पड़ेगा, 438 में गड़बड़ है। ये लर्निंग से अपने को, इसी में सारे आंसर छुपे हैं। मैं अब जल्दी गिव अप नहीं करूंगी, 951 में गड़बड़ है। मैं किया लिया हुआ काम को नहीं छोड़ने वाले, आई विल कंप्लीट द टास्क एंड आई विल बी एक्साइटेड इन माई लाइफ कि मुझे एक और दिन मिला जिंदा रहने के लिए, 276 में गड़बड़ है। गिव अप नहीं मारूंगी, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रखूंगी, 258 में गड़बड़ है। अपने आप को इमोशनली बैलेंस करके लाइफ जीऊंगी, 456 में गड़बड़ है। ये रेमेडी भी हो गई साइमल्टेनियसली। या तो स्ट्रेंथ है उस चीज की, या तो इस एरिया में वर्क करना है, कभी वीकनेस नहीं बोलना। या तो उस एरिया में स्ट्रेंथ है, या फिर उस एरिया में अपने को ग्रो करना है। और ये भी चीज ध्यान रखना है कि हमारे घर के हालात, हमारे घर की परिस्थिति, हमारे घर का एटमॉस्फेयर भी कंट्रीब्यूट करता है हम लाइफ में कितना आगे बढ़े, कितना आगे बढ़े, कितना आगे बढ़े। तो अभी 357 किसी बच्चे के ग्रिड में है और अपने माता पिता को वो डेली फाइट करते हुए देखता है, अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली बकते हुए देखता है, मारपीट करते हुए देखता है, तो वो बच्चे को पॉजिटिव ट्रेट्स मिलेंगे कि नेगेटिव ट्रेट्स में चले जाएगा बच्चा वो? ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है। आपका बेटा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मॉम मुझे ये करना है, डैड मुझे ये करना है, तो उसको क्या बोलोगे? क्योंकि फोर्थ रेट उसका अच्छा है, उसको क्या बोलोगे? बेटा गेट मी अ प्लान, हाउ आर यू प्लानिंग टू अचीव दिस? क्योंकि प्लानिंग ही कर रहा है, एक्शन तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तेरे को हवाई जहाज बनाना है, चल ठीक है, तू मेरे को अभी 2 साल में बता कि तू हर दिन क्या करेगा जिस तेरा प्लान बन जाए। डिफरेंस समझ में आ रहा है आप सब लोग को? दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है एवरीबडी? सो 492 दिमाग, 357 दिल, 816 कितना लंबा जाओगे, 438 प्लानिंग, 951 विल पावर, 276 कितना एक्शन लोगे, कितना एक्शन, 456 इमोशनल बैलेंस, 258 कितना डिटर्मिनेशन। ये 8 पैरामीटर पे चेक करो, ये 8 पैरामीटर में अपने को मार्क्स दो। दे सकते हैं, दे सकते हैं मार्क्स अपने आप को, दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, 100% दे सकते हो। अब जिसका 276 मिसिंग है लेकिन घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, आपको लगता है वो लाइफ में एक्शन नहीं लेगा? ऑफ कोर्स लाइफ में एक्शन लेगा। उसने देखा है हालात कैसी होती है, चीजें कैसी होती है लाइफ में, ही विल पुट दैट एक्शन इफ समबडी इज मिसिंग 276। समझ में आ रहा है? मजा आया? तो थम्स अप दिखाओ मजा आया तो, मजा आया इस वाले पॉइंट में। सुपर। इसमें गड़बड़ क्या होती है हमारे ओकल्ट साइंस में? आपके पास में 9 and 1 है, 5 मिसिंग है, 5 की रेमेडी कर दो तो अपने आप 951 आपका एक्टिव हो जाएगा। मुझे बताओ ऐसा हो सकता है क्या? सोच के देखो, दिमाग लगा के देखो। मतलब आपको अपने मन से उस चीज को स्ट्रांग नहीं करना है, आप किसी और चीज पे डिपेंड करते हो कि ये चीज करूंगी तो मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। विल इट एवर वर्क? विल इट एवर वर्क? वर्क ही नहीं करेगा वो। लेकिन हाँ, अपने पास में 951 मिसिंग है, अपनी इच्छा शक्ति थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, तो ऐसे दोस्त अगर अपने पास में, जिसके पास में 951 है, जो अपने को मोटिवेट करता रहेगा, तो आदमी को सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। वही तो करना है। इसके साथ साथ अगर रेमेडी भी कर लोगे,
सो देन इट वर्क्स आउट टू बी द बेस्ट, बट रेमेडी इज नॉट अ शॉर्टकट, ये समझ रहे हैं हम सबको। 5 नंबर मिसिंग है तो कर लो, ये करो। 5 नंबर का मैंने आपको बताया कलर इज ग्रीन, 5 नंबर का। अब 5 नंबर अगर आपके पास में मिसिंग हो रहा है तो कलर ग्रीन है, तो ग्रीन कलर की चीजें, ग्रीन कलर के तत्व अपने पास आप रखते हो तो आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी, बिकॉज वो चीज नहीं है तो। आई एम वेयरिंग समथिंग विच इज ग्रीन, आई एम वेयरिंग अ ग्रीन नेहरू जैकेट, आई डोंट हैव 5 इन माय ग्रिड। यू हैव ऑलवेज सीन मी वेयरिंग व्हाइट कलर शर्ट। अरे nobody has seen me wearing any other color shirt, आपने, आप में से क्या किसी ने भी नहीं देखा होगा कोई और कलर की शर्ट में। नंबर 6 रिप्रेजेंट्स व्हाइट कलर, आई डोंट हैव बोथ दीज नंबर्स। तो कोशिश करता हूं कि 6 और 5, कोशिश करना है। बट आई लाइक वेयरिंग व्हाइट ऑल्सो, बिकॉज व्हाइट इज अ प्योर कलर, एक्सेप्टेंस का कलर है, इट फील्स ऑल्सो गुड, तो इट सपोर्ट्स। अब मैं बोलूंगा मेरा मेरा ध्यान, मेरा माइंडसेट किसी गलत चीजों पे अगर रहे और मैं व्हाइट कलर के कपड़े पहनूंगा तो रिजल्ट्स मिलेंगे क्या? नहीं। डिफरेंस समझ में आ रहा है एवरीबडी? अपने में चेंजेस लाने के लिए पहले अपने माइंड को चेंज करना है, उसके बाद रेमेडी वर्क करेगी। माइंड में चेंजेस नहीं है और अपने पति के पीछे पड़ जाओ कि पीपल के पेड़ पे जाके 4 आपको अगरबत्ती लगाकर आनी है थर्सडे के रात को 12 बजे, तो रिजल्ट्स नहीं आते, कोई रिजल्ट्स नहीं लाएगा। तो ये जितना भी चल रहा है ऐसा नहीं होता। यू रेमेडीज विल ओनली वर्क व्हेन यू आर पुटिंग इन दैट एफर्ट, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और किसी ने सवाल पूछा कि डॉक्टर्स हैव क्या, हाँ 3 नंबर को व्हाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मुझे बताओ क्या व्हाइट कलर नाराज हो जाएगा आपसे? क्योंकि 3 एंड 6 नंबर कहते हैं एक दूसरे को सपोर्टिव नहीं करते, ये बाद में डिकोड करके बताऊंगा, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो 3 नंबर वाला क्या व्हाइट शर्ट नहीं पहन सकता? अभी ऑफिस का यूनिफॉर्म भी अगर उसका व्हाइट है तो क्या जिंदगी बर्बाद हो गई उसकी? खत्म हो गई जिंदगी? जिंदगी में लॉसेस ही मिलेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देयर इज नो नीड। कलर्स आर सपोर्टिव एलिमेंट्स, नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। कलर्स आर सपोर्टिव एलिमेंट्स, नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। ये चीजें हमको समझनी है। हम बस क्या करते हैं, कोई रील देखते हैं, हाँ इसने अपना लोगो चेंज कर लिया, कंपनी 5 लाख करोड़ के टर्नओवर पे आ गई, पीपल आर सेलिंग यू अदर पीपल सक्सेस, विदाउट रियलाइजिंग कि वो 5,000 करोड़ की कंपनी बनाने के लिए उसकी कम से कम 100 साल की उसकी कंपनी की, उसकी फैमिली की हिस्ट्री है। कोई बना सकता है 5,000 करोड़ की कंपनी 1 साल के अंदर में? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको दिखाया जाएगा कि हमने किसी का लोगो चेंज कर दिया, उनके इसमें ये होगा। यहाँ पे 90% हाउस वाइफ्स है, आपको क्या दिखाया जाएगा रील्स में, वीडियोस में? पहले मैं भी एक हाउस वाइफ थी, मैं फिर मैंने XYZ कोर्स किया, अब मैं इतने पैसे कमा रही हूँ। क्या हो गया? वो सेलिंग टैक्टिक। अरे ये तो हाउस वाइफ थी, लाख रुपए कमा रही है। अरे वो हाउस वाइफ है, लाख रुपए कमा रही है, इसलिए कमा रही है क्योंकि शी इज पुटिंग इन दैट मच एफर्ट्स। उतना एफर्ट डाल रही है वो अपने काम में। 2 घंटा पढ़ने के बाद में 2 घंटा अपने कंसल्टेशन में काम कर रही है, मेहनत कर रही है, तभी तो मिल रहा है वो सारी चीजें। तो पीपल सेल यू ड्रीम्स, इट इज गुड, बट इट शुड ऑलवेज हैव समथिंग प्लान। एंड मैंने कभी स्टेटमेंट बोला नहीं इस बैच में अभी तक, बट आपके बैच में भी ये आई थिंक टाइम आ गया एक चीज आपको समझाने के लिए, विच इज नेवर एवर बाय एनीवन्स लाइफस्टाइल। कभी किसी की लाइफस्टाइल देखकर चीजें मत खरीदो, ये जिंदगी का रूल बना दो। और 99% पीपल टॉक अबाउट देयर लाइफस्टाइल, मैं ऐसे घर में रहता हूँ, मैं ऐसी गाड़ी देखा ना आपने कैसे रील्स बनाते हैं, मैं अब्रॉड घूमने जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ फैमिली के साथ। दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक यू फील वेरी डाउन इन योर लाइफ। अब यहाँ पे 90% लेडीज रहेगी, इफ यू गेट 10 लाख रुपीज यू वुड वांट टू इन्वेस्ट इंस्टेड ऑफ बाइंग अ कार। बराबर है कि नहीं है? कि भाई इन्वेस्ट कर लेते, बच्चों के लिए काम में आ जाएगा, अपने लिए काम में आ जाएगा, विच इज वेरी ट्रू। अब बट जो कोई कोई और एक लड़की रहेगी जो 20-25 साल की, वो 10 लाख की कार लेके बोलेगी आई बॉट माई फर्स्ट कार। अरे गुड, आपको अच्छा लगेगा, बट क्या ज्यादा वैल्यूएबल है, अपने बच्चों के लिए 10 लाख इन्वेस्टेड रखना है, खुद के लिए तुरंत कार खरीद लेना? डिफरेंस समझ में आ रहा है? सो मार्केट इज रेडी टू हलाल यू, रेडी बैठे हैं सब कि एक मिले इसको बेचो। प्लीज अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दिस। नेवर, कोई भी व्यक्ति दुनिया में आपको अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बात करता हुआ दिख जाए
तो समझ जाना कि दैट्स अ रॉन्ग नंबर। कोई व्यक्ति आपको दूसरों की सक्सेस दिखा के अगर आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, दैट्स अ रॉन्ग नंबर। द ओनली वे टू चूज कि किसके साथ आपको कनेक्ट करना है कोई भी प्रोग्राम है इसमें, इज दैट यू नीड टू बिलीव वेदर दिस पर्सन विल टीच मी और नॉट। क्या मैं कुछ सीख पाऊंगी कि नहीं, दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। लाइफस्टाइल देख के नहीं, हाँ चलो 50,000 कोर्स है मैं कर लेती हूँ, मैं भी लोगो डिजाइनिंग करूंगी, ब्ला ब्ला करूंगी, रिस्ट वॉच करूंगी, ग्राफोलॉजी करूंगी, मैं भी अमीर बन जाऊंगी। नहीं होता। बट क्या ये कोर्स करके मैं ग्राफोलॉजी सीख पाऊंगी क्या? क्या ये कोर्स करके मैं लोगो डिजाइनिंग सीख पाऊंगी क्या? क्या ये कोर्स करके मैं न्यूमरोलॉजी सीख पाऊंगी, एस्ट्रोलॉजी सीख? अगर आंसर यस है तब वो चीज में पढ़ो, अदरवाइज मत पढ़ो। समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स, अंडरस्टैंडिंग? आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं? अच्छा ही करूंगा आप लोग के साथ। आगे जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कम से कम इस तरह की ट्रैप से बच जाना। ट्रैप से तो बहुत लोग होते हैं लाखों रुपए खर्च कर देते हैं एंड देन इट्स प्रीटी क्रेजी, बहुत खराब हो जाता है। ठीक है, ऑन दैट नोट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रिड रीडिंग, वैदिक ग्रिड रीडिंग। वैदिक ग्रिड। और ये वैदिक ग्रिड पढ़ाने के बाद में आप बताना किस में ज्यादा मजा आ रहा है, लोशु में ज्यादा मजा आया या वैदिक में मजा है, आप खुद ही डिसाइड करके बताना। ठीक है, खुद ही बताना। हाँ ऑफ कोर्स, आई मीन डोंट थैंक मी फॉर दिस, ये तो मेरा काम है एज टीचर टू गाइड यू यार। ये बहुत बेसिक सा टास्क है, ये बताना कि आपको लाइफ में यू शुड नॉट बी बाइंग एनीबॉडीज लाइफस्टाइल। मत करो। चलो बनाओ फटाफट वैदिक ग्रिड अपनी। दोज वाचिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो फटाफट बनाओ, नेक्स्ट पेज पे आओ, वहां पे अपनी वैदिक ग्रिड बनाओ। नेक्स्ट पेज पे आके ऊपर टॉपिक का नाम डालो, वैदिक ग्रिड, डे 11, June 13। नो प्रॉब्लम मोनिता जी, हर चीज का समय। और एक और चीज ध्यान में रखना, अगर सपोज आपको ऐसा लगा कि किसी को पैसे दिए और उतनी वैल्यू और सर्विसेज नहीं मिली, होता है ना कभी कभी ऐसा, मन थोड़ा दुखता है कि यार इतने पैसे दे दिए और नहीं हो रहा, तो बस ये सोच के चलना कि पिछले जन्म का कुछ होगा, कुछ पेंडिंग पैसे होंगे, इस जन्म में दे दिए और निकल लो। बस इतना ही सोच लो। ठीक है, बस ज्यादा लोड नहीं लेने का। डोंट ट्राई टू रिट्रीव योर 1 लाख रुपी, ट्राई टू लर्न सो मच दैट यू कैन अर्न 10 लाख रुपीज। बस इतना ही। चलो, वैदिक ग्रिड, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट, लेट्स पे अटेंशन प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या 3 कार है पीछे? हाँ 3 कार है पीछे, या नीड टू चेंज, आई नीड टू सिट एंड वॉश देम एंड क्लीन देम आल्सो, लाइक अ टिपिकल बॉय होता है ना, बैठा हुआ है सोप के पानी में लेके अपनी गाड़ी को ब्रश से साफ करते हुए, तो वो मुझे करना है, जस्ट नॉट गेटिंग टाइम। या ऊपर भी है, ऊपर भी पोस्टर, दैट्स आई हैव posters, I have kind of frames which I have kept. You all should have it. You all should have it. ठीक है, चलो। फर्स्ट, अब इसमें एरो नहीं बोलेंगे ना, इसमें लाइन बोलेंगे, इसको बोलते हैं योग, क्योंकि अभी वैदिक में आ गए, स्विच होगा। वैदिक इज इंडियन फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी, लोशु इज चाइनीज फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरस इज वेस्टर्न फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी। डिफरेंस समझ में आ रहा है? पाइथागोरस वेस्टर्न फॉर्म है, लोशु इज चाइनीज एंड वैदिक इज इंडियन। सबसे पहला योग 319। क्या चाइनीज में कुआ नंबर होता? नहीं होता। रीड एनी बुक ऑन चाइनीज न्यूमरोलॉजी, आपको उसमें कोई कुआ नंबर नहीं मिलेगा। नो कुआ नंबर। मैं बोरवेल नंबर निकालने का सोच रहा हूँ, दैट विल बी मोर इफेक्टिव। कुआ तो खराब हो जाता है। बोरवेल 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट, 400 फीट पानी लगना है, मतलब लगना ही है। और उसके बाजू में लगा देंगे हार्ड वाटर वाली मशीन, तो पानी अच्छा भी निकलेगा। बोरवेल नंबर निकालेंगे, BW नंबर, BW।
अगले कोर्स में जाके पूछोगे किसी और कोर्स में, सर व्हाट इज बोरवेल नंबर। ओके, फर्स्ट योग इज 319। आ जाओ हैंड रेस करो जरा 319 वाले। तो ओनली कैमरा ऑन वाले, ओनली कैमरा ऑफ वाले नहीं करना है यार। वो ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिखती है पूरी यार, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा। मैं कट्टी हो जाऊंगा फिर, कट्टी। ऐसे नहीं करना। ठीक है, ओनली कैमरा ऑन वाले फोक्स जो हैं। ओके, वेरी गुड। ओके, 319। जैसे आपने लोशो ग्रिड में लिखे थे ना, सिल्वर योग है ऐसा कुछ लिखा था, वैसे 319 इज द मोस्ट पावरफुल योग इन वैदिक ग्रिड। सबसे पावरफुल फॉर ग्रोथ। सबसे पावरफुल फॉर ग्रोथ। एक और चीज बता दूं आपको, वैदिक में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है कि मेरे पास में 319 में अगर एक नंबर मिसिंग हो गया तो आई स्टिल हैव दैट पावर। जो लोशी में पढ़ा था ना, वो वैदिक में नहीं है। वैदिक में डिफरेंट है, जितना बोला है उतना ही लिखना है। ये मत बोलना मेरा 3 मिसिंग है, 1 एंड 9 प्रेजेंट है तो मेरे को सेम रिजल्ट्स मिलेंगे क्या, नो, उसकी स्टडीज अलग है। तो 319 इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल योग्स इन वैदिक न्यूमरोलॉजी। क्यों? सक्सेस देता है योग, इंटेलिजेंस देता है। सक्सेस, इंटेलिजेंस, नेम फेम। सक्सेस, इंटेलिजेंस, नेम फेम। लिखा? लॉयल, लॉयल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लॉयल, LOYA, लॉयल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सीधा बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, इमोशनल भी होंगे ये लोग, इमोशनल। इमोशनल, मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स। सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मतलब दमदार पर्सनैलिटी। दमदार का मतलब होता है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ फिजिकल, इट्स बिकॉज उनका प्रेजेंस फील हो जाएगा। प्रेजेंस कि भाई स्वागत नहीं करेंगे हमारा, वैसा प्रेजेंस फील होगा। 319। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, करेजियस, करेजियस, बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं ये, बोल्ड डिसीजंस, बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं ये। स्पिरिचुअल पाथ में जाएंगे 100%। एक बार डुबकी लगाएंगे लगाएंगे स्पिरिचुअल जर्नी में। 319 लगाएंगे डुबकी, कुछ भी कर लो, लगानी है। ठीक है, और अगर काम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाए ना तो मैरिज में डिलेज भी होता है। अगर काम में बहुत बिजी रहेंगे ना तो मैरिज में डिलेज भी हो जाता है। तो जितनों का भी, मैं ऐसा स्टेटमेंट पास नहीं करना चाहता बट नहीं करता, कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, बट जिनका भी 319 है, भाई जिंदगी में आपको सक्सेसफुल होना ही है।
जितनी मेहनत करना है कर लो। यू आर ब्लेस्ड टू बी हैविंग 319 इन योर ग्रिड। अब ये डिफिकल्ट क्यों है? क्यों? क्योंकि वैदिक ग्रिड में हम सेंचुरी नंबर नहीं डालते। बराबर है कि नहीं है? तो 19 सेंचुरी वालों का 19 तो नहीं आ रहा है ग्रिड में। लोशु ग्रिड में क्या था? सबका 91 आ रहा है बाय डिफॉल्ट। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है अभी कि नहीं समझ में आ रहा है? लोशु ग्रिड में पूरी डेट ऑफ बर्थ जाती है, वैदिक ग्रिड में तो सेंचुरी नंबर नहीं आता। अब लोशु ग्रिड में सबके पास में 9 and 1 है, फेयर इनफ, गुड। वैदिक में सबके पास तो 9 and 1 नहीं आ रहा है ग्रिड में। तो वो नहीं आने के बाद में भी अगर आपके पास में 319 आ रहा है, टू गुड, सुपर्ब। 3 इज व्हाट? समझदारी। 1 इज व्हाट? सेल्फ ग्रोथ। 9 इज व्हाट? ताकत और हिम्मत का देना। इससे पावरफुल कुछ हो ही नहीं सकता। 319 सुपर। 3 इज इंटेलिजेंस एंड ग्रोथ। 1 इज अपने पे ध्यान रखना, खुद की बात, लीडरशिप क्वालिटी। 9 इज व्हाट? अनलिमिटेड रिसोर्स ऑफ एनर्जी। थकते ही नहीं कभी 9 वाले। कांस्टेंट वर्क, कांस्टेंट वर्क। ओनली एप्लीकेबल फॉर 319। कुछ भी मिसिंग है तो ये सब एप्लीकेबल नहीं रहेगा। रिपीट कर रहा हूं, गड़बड़ मत करना। ठीक है? 319 वाला व्यक्ति थोड़ा प्रैक्टिकल रहेगा, इमोशनल कम रहेगा। 319 वाला। तो लड़कियों, 319 जो लोग सिंगल है, वो लड़का मिल जाए 319 वाला। नहीं, इमोशनल होते हैं बट दे आर मोर प्रैक्टिकल इन लाइफ, बिकॉज 319 और ऑल आर एग्रेसिव नंबर्स है ना, एकदम एग्रेसिव नंबर्स है। तो लड़कियों को लड़का मिल जाए 319 वाला, तो डेली गुलाब का फूल तो नहीं देगा, बट डेली आपकी लाइफ को कंफर्टेबल रखेगा। अब आप डिसाइड कर लो, डेली गुलाब का फूल चाहिए या डेली कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। ओनली 19 है तो भी एप्लीकेबल ये सब नहीं है, ओनली फॉर 319। क्या हम इंडियन है तो वैदिक फॉलो करेंगे? कुछ भी, कुछ भी। फिर अपने बच्चों को सिखाओ ना, क ख ग घ। आता है क्या बच्चों को? हाँ, आता है क्या? सबसे पहली चीज सिखाते उनको ABCD, एंड 1 से लेके 9 तक के। दादी भी सिखा रही है, जिसको इंग्लिश नहीं आ रही वो भी सिखा रही है। ठीक है, बहुत अच्छा है। सुपर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिस भी भगवान को मानते हैं वहां पे जाके एक बार माथा टेक कर आ जाना। एब्सोल्युटली अमेजिंग 319, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 675। 675। ए रुक जाओ यार, कंप्लीट करने दो यार, ये टॉपिक क्या है, 15 मिनट जाने दो क्लास एक्स्ट्रा। अभी फ्लो में चल रहा है, अभी बीच में नहीं छोड़ेंगे इसको। 675। ए रुक जाओ यार, प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। यहाँ पे स्टूडेंट बोल रहे हैं मत पढ़ो, टीचर बोल रहा है पढ़ो। ये तो उल्टा सीन चल रहा है। टीचर बोलता है रुक जाओ मैं नहीं पढ़ा रहा, स्टूडेंट्स बोलने चाहिए कि पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। उल्टा हो रहा है। 675। आओ जरा मैं देखूं जरा 675 वालों को जरा। दिखाओ दिखाओ जरा, आपको कुछ चीज मतलब बड़ी मस्त चीज आपको दिखेगी ऑब्जर्वेशन में। हाँ, बाल बाल ठीक कर रहे हैं, करो करो करो, बाल ठीक करो, लिपस्टिक भी लगा लो, आईलाइनर लगा लो, लगाओ लगाओ लगाओ। ठीक है। 675, you'll find them to be having a very very charismatic personality, very attractive personality, magnetic aura। मतलब देखते जाओ इन्हें, आपकी मर्जी, कैसे भी देखो, देखते जाओ बस। उनको पता ना चले, नहीं तो आपको चप्पल फेंक के मारेंगे। बहुत अच्छा। मैग्नेटिक ऑरा, वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, वेरी क्रिएटिव। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है।
ठीक है। लव मैरिज के चांसेस ज्यादा होते हैं इसमें, लव मैरिज। और अगर लव मैरिज नहीं भी हुआ है तो बोलेंगे लड़का तो मैं ही चूज करूंगी, तभी हाँ बोलूंगी। बहुत अच्छा बात करेंगे, दे टॉक सो गुड, बहुत अच्छा बात करेंगे। हाँ हाँ, ब्यूटीफुल भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम आता है। मैग्नेटिक ऑरा मतलब ब्यूटीफुल लिख सकते हो आप। और आपकी मम्मी वगैरह है तो कॉलेज की फोटोग्राफ देखना, और फिर आपके पापा की देखना फोटोग्राफ कॉलेज की, आपको आंसर मिल जाएगा। दोनों में से एक से पूछ सकते हो आप, क्या जरूरत आन पड़ी थी ऐसी, ऐसी क्या ही मजबूरी थी। ठीक है। 675 बहुत इमोशनल भी होते हैं, और बहुत जुगाड़ू भी होते हैं, जुगाड़ करना भी इनको आता है। इमोशनल भी होते हैं और वो जुगाड़ू भी होते हैं। अब जो स्टेटमेंट बोलूंगा अगर उससे आप खुश हुए तो आज मिठाई खाना। ठीक है। ये पर्टिकुलर योग आपको लाइफ में कंफर्ट और मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स देता है। कंफर्ट का मतलब होता है अच्छा घर और अच्छी सुख सुविधाएं, ये योग देता है। और अगर है तो बोलो जय हो वैदिक न्यूमरोलॉजी की। जो आपको जैसा बोलना है, जो आप चाहे बोल सकते हैं, बट 675 बहुत अच्छा है। मटेरियलिस्टिक कंफर्ट देता है बॉस। ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऑल्सो, ये में पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, वेरी गुड फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। और क्या ही चाहिए, दिखते भी अच्छे हैं, पैसा भी है, कंफर्ट भी है, लग्जरीज भी है, लव मैरिज भी है, खुशी खुश सब कुछ। खाओ मोतीचूर के लड्डू, खाओ आज 3 4 बैठ के बढ़िया मस्त, खुशी में। खाओ खाओ। योग नेम, इसको क्या कह सकते, इसको कह सकते हैं कंफर्ट योग, मटेरियलिस्टिक योग, ऐसा कुछ कह सकते हैं। कंफर्ट योग, मटेरियलिस्टिक योग, ऐसा कह सकते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही है गाइस? ऐसे तो मत बोलो। जलेबी और दूध, आप ही खाओ। सिर्फ जलेबी तक के ठीक है, दूध नहीं नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा। मैं हल्दीराम वाला हूँ, नागपुर से होना तो हल्दीराम चाहिए अपने को, उधर वाला हूँ, सबने नाम तो सुना ही होगा। ठीक है सर, अपने को हल्दीराम में जो मिलता है वो सही लगता है। दूध, नहीं यार ऐसे मत बोलो यार। जलेबी और दूध खाते हैं क्या? सही में? जलेबी और रबड़ी सुना है मैंने, रबड़ी सुना है मैंने, दूध कहाँ से आ गया? ना मैं होटेलियर ऑल्सो, सो आई आई नो। जलेबी और दूध, कम ऑन, नहीं हो सकता, कह दो ये झूठ है। पंजाबीज लव इट, वो उनको तो कुछ भी खिलाओ, वो तो दिखता ही है। जो आने दो बस, रोको मत कुछ। ऐसा है उनको, ट्रक भर के ले आओ। 4 दोस्त हैं, आज तो ट्रक ही खाली करेंगे। ठीक है। बहुत अच्छा है, 6 and 5 इज गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। यूपी में खाते हैं जलेबी और दूध, यूपी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल। नेक्स्ट, नेक्स्ट योग 284। 284, 284 का योग को कहते हैं सडन अप्स एंड डाउन्स एंड हार्डवर्क वाला योग। हार्डवर्क, थोड़ा सा टेंशन वाला है तो घबराना मत, क्रॉनिक डिजीज दिखाता है ये, क्रॉनिक डिजीज, थायराइड।
बीपी, एक्सीडेंट्स, थायराइड, बीपी, एक्सीडेंट्स, बहुत हार्ड वर्क, थायराइड, बीपी, एक्सीडेंट्स, बहुत हार्ड वर्क, अनप्रेडिक्टेबल लाइफ, लाइफ में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल लाइफ, बहुत ऊपर भी ले जाता है और बहुत नीचे भी लेकर आता है, रंग से राजा, राजा से रंग, एक्सीडेंट्स का भी थोड़ा खतरा है, टेक केयर, फ्रैक्चर, एक्सीडेंट, हाथ पैर टूट जाना, मेजर एक्सीडेंट्स भी दिखाता है। हाँ, रोलर कोस्टर लाइफ, करेक्ट, रोलर कोस्टर। नेक्स्ट, 362, 362, 362, इसको आप कह सकते हो एजुकेशन सक्सेस योग, मतलब ये पढ़ाई में बहुत सक्सेस देता है, 362, 362 पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। जैसे उधर पे 492 था ना लोशु में, वैसे 362 पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे काउंसलर्स, बहुत अच्छे टीचर्स, काउंसलर्स, मेंटर्स, लाइफ कोचेस एंड वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट। मेल्स में थोड़ा प्राइवेट पार्ट रिलेटेड, बेसिकली स्पर्म्स का इश्यूज देता है, मेल्स में प्राइवेट पार्ट स्पर्म्स इश्यू, और लेडीज में पीरियड्स का प्रॉब्लम। मेल्स में प्राइवेट पार्ट रिलेटेड इश्यूज, बेसिकली द स्पर्म्स इश्यूज, एंड लड़कियों में पीरियड्स की दिक्कत बहुत कॉमनली दिखाते हैं, बहुत कॉमनली। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स रहेगा। पढ़ाई के लिए अच्छा होने के बावजूद भी पढ़ाई में ब्रेक्स लगते हैं, तो एक बार में पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाना एक फ्लो में, तो पढ़ाई में भी ब्रेक्स लगते हैं। नेटवर्किंग में बहुत अच्छे होते हैं, लोगों से मिलना, बात करना, कनेक्ट करना, नेटवर्किंग में बहुत अच्छे। 362 वालों को ज्यादा शादी करने में इंटरेस्ट नहीं होता है। अब वो तो मम्मी ने चप्पल दिखा दी होगी, आग दिखा दी होगी, तो लड़के को हाँ बोल दिया आज से 20 साल 25 साल पहले, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट जेन्युइनली अगर उनको पूछे जाओ कि डू यू रियली वांट टू गेट मैरिड, तो आंसर विल बी नहीं, मन नहीं है, या डिलेज करेंगे शादी को, जबरदस्ती डिले कर दो। लिखा। नेक्स्ट, 178, रुकना है क्या यहाँ पे कि कंप्लीट करा दो ये? कमेंट्स ओपन कर दो, आंसर कर दो। वेट, शुड आई स्टॉप और कंटिन्यू? कमेंट्स देख लो भाई, बाद में बोलोगे सर ने खुद ही डिसाइड किया। डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं अपन।
देखो मैक्सिमम लोग कह रहे कंटिन्यू, बराबर है, दिख रहा है आपको? तो कंटिन्यू, मेरा भी वोट आया उसमें, कंटिन्यू। प्रेसिडेंट तो आप नहीं चूज करेंगे, सरकार अपनी है, कुछ भी करने दो। 10 मिनट बैठो, कंप्लीट कराता हूँ। कोई मौत वौत नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई काम वाम नहीं अपने को जिंदगी में। प्रधानमंत्री बैठे नहीं ऊपर में हेलीकॉप्टर में, आजा तू चल मेरे साथ में दौरे पे चलना है, नहीं है, कुछ नहीं हो रहा अपने। ना कोई हॉस्पिटल वाला बैठा है, मैडम जल्दी आई, इनॉग्रेशन करना है। ठीक है, 178। आ जाओ 178 वाले, जरा हैंड रेस करना, जरा देखूं मैं 178 वाले। सबसे ज्यादा 178, 100 क्रॉस कर गया, 100, 178। अब क्यों है, पता चलेगा। थैंक यू एवरीबडी, ऑल द पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड। 178, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल एंड इंट्यूशन योग। स्पिरिचुअल इंट्यूशन योग। ठीक है, तो 178 वालों, चिल करना, विच इज अब्रॉड ट्रैवल करवाता है ये योग। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ट्रैवल एजेंट वाला आपको फ्री में टिकट देगा। इसका मतलब ये है कि आपको खुद एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सर मेरे को तो नहीं गई ट्रैवल करने, कभी जिंदगी में सोचा भी था ट्रैवल करने के लिए, कम से कम नेपाल ही जाके आ जाते। तो अब्रॉड ट्रैवल किया, ठीक है, अब्रॉड ट्रैवल। एक्सट्रीम इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी के तरफ में बहुत इंटरेस्ट होना, उसमें ओकल्ट साइंस भी आता है। स्पिरिचुअलिटी के तरफ में इंटरेस्ट होना, उसमें ओकल्ट साइंस भी आता है। ठीक है, बहुत मेहनती होते हैं, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत मेहनती। परफेक्शन से काम करेंगे, परफेक्शन। सबकी मदद करते हैं बट इनकी मदद कोई नहीं करता। दे हेल्प एवरीबडी बट नो बडी हेल्प्स देम। सबकी मदद करते हैं बट इनकी मदद कोई नहीं करता। सबकी मदद करते हैं बट इनकी मदद कोई नहीं करता। सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलना, नेम फेम मिलना। इस योग में एक कहावत है जिसको हम कहते हैं वाक सिद्धि योग, मतलब जो बोल देते हैं वो हो जाता है, वाक सिद्धि योग। जो बोलते हैं वो होता है। जो बोलते हैं वो होता है। सेकंड, कोई इनके साथ अगर कुछ बुरा करता है तो उस व्यक्ति का ऑटोमेटिकली बुरा हो जाता है। इस बात पे 4 रसगुल्ले खा लेना, बिना दूध के, मतलब हम दूध डालेंगे, मैं तो बंगाल से हूँ। या चलो मिष्टी दो ही खा लेना, बंगाल से अगर होंगे तो कोई लोग नहीं। ठीक है, कोई इनके साथ अगर बुरा करता है तो उसके साथ बुरा हो जाता है, इसलिए 178 स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से मैं सबसे अच्छा योग मानता हूँ। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से इट्स सुपरबली अमेजिंग, सुपरबली अमेजिंग, बहुत अच्छा योग है। एक पॉइंट लिख लो इसमें, लास्ट पॉइंट, ये किसी से भी लाइफ में कभी भी मदद नहीं मांग सकते। दे कांट आस्क फॉर हेल्प।
इन्हें मौत आ जाएगी लेकिन मदद नहीं मांगे किसी से। दे कांट आस्क फॉर हेल्प। हेल्प कुड बी फाइनेंशियल, हेल्प कुड बी गाइडेंस ऑल्सो, मांग ही नहीं पाते। मुंह ही नहीं खुलेगा, बोले आज तो जा, और अपना ही पैसा नहीं मांग पाते हैं, तो छोड़ो। दूसरा अपना, दूसरे से नहीं, खुद का ही पैसा मांगना रहेगा। तो 10,000 रुपये दे रखे हैं इसको, आज जाके डेफिनेटली बात करती हूँ। जाएंगे भी, तो होगा ही नहीं, निकलना ही नहीं है। ठीक है, दे कांट आस्क फॉर हेल्प। और अच्छा ही हो गया, आप सब जिन्होंने भी हैंडल्स किया था, मैंने हैंड्स डाउन कर दिए थे बाद में, बट आप सब लोग के लिए सुपरबली अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओकल्ट साइंस आपके लिए ही है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ओकल्ट में। ठीक है, नेक्स्ट 954। यस यस, सेम है, सेम सेम। 954। मेहनत से आगे बढ़ के अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना। मेहनत से आगे बढ़ के अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना। लड़ाई झगड़े कोर्ट केसेस भी दिखाता है ये योग। लड़ाई झगड़े कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस, हेल्थ इश्यूज, हॉस्पिटल के चक्कर लगना। वेरी एग्रेसिव, वेरी एरोगेंट, वेरी एग्रेसिव, वेरी एरोगेंट, किसी की सुनते नहीं। वेरी एरोगेंट, एग्रेसिव, किसी की सुनते नहीं। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है इनका, कॉन्फिडेंस लेवल इज गुड। योग का नाम, Hmm, क्या नाम दे इस योग का? ऐसे कोई नाम होता नहीं है, वी जस्ट कीप इट, बट सक्सेस योग लिखो इसको, बट ब्रैकेट में लिखना कंट्रोल एग्रेशन। सक्सेस देता है ये, पर थोड़ा कंट्रोल करे एग्रेशन। क्यों? 9 भी एग्रेसिव है, 4 भी सुनता नहीं है, खोपड़ी है, तो 5 बेचारा क्या ही कर लेगा। जिधर जाएगा, जिधर ले जाओगे उधर 5 चले जाएगा। तो 954 में आपको लिटिगेशंस, एक्सीडेंट्स, हॉस्पिटल के चक्कर लगना, और अगर ऐसा नहीं कि तबीयत खराब हो सकता है आप खुद भी डॉक्टर हो, बार बार हॉस्पिटल जा रहे हो, खुद लॉयर हो, बार बार कोर्ट जा रहे हो, खुद कॉन्ट्रैक्टर हो, लीगल ऑफिसेस में जा रहे हो, ये सारी चीजें भी देखने को मिलती है। 954, 954, 954। इसमें एक ही सजेशन है, एंगर कंट्रोल करना है और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं आना है। एंगर कंट्रोल करना है और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं आना है। लेट्स स्टॉप हियर, 2-3 योग बचे हैं अपने, और यहाँ रुक जाते हैं, वैसे रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाएगी, फिर बहुत लंबी रिकॉर्डिंग रहेगी तो थोड़ा सा फिर अटेंशन स्पैन थोड़ा कम हो जाता है ना। 2 घंटा तक के ठीक है, ये 2 घंटे 15 मिनट के आसपास की रहेगी। तो लेट्स स्टॉप हियर, एवरीबडी फाइन विद इट? कल कंटिन्यू करेंगे, कल वैदिक ग्रिड को कंप्लीट करेंगे हम लोग। बट मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक करते हैं, बड़ा हैवी हैवी टॉपिक हो गए 2 दिन से, कुछ इंटरेस्टिंग बताओ, क्या पढ़ना है? इंटरेस्टिंग वाला कुछ पॉइंट बताओ। ये तो पढ़ेंगे ही, कुछ इंटरेस्टिंग बताओ, कुछ पढ़ना है तो, जो अभी तक आपने बोला है। नेम एनालिसिस में कराऊंगा लास्ट में, पहले पढ़ा तो दो, ठीक से समझ लो। और
कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर भी करेंगे टुवर्ड्स द एंड। पहले नंबर समझ तो लो, फिर आपको इजी होगा। ठीक है, हम मोबाइल भी करेंगे, मोबाइल वाला पे मोबाइल टॉपिक भी चलेगा 2 दिन कम से कम इजीली। रिस्ट वॉच भी कर सकते हैं, रिस्ट वॉच। कल अपनी रिस्ट वॉच ले लेना अपने साथ में, कल कुछ बताता हूँ इंटरेस्टिंग रिस्ट वॉच के बारे में। रिस्ट वॉच, कंपाउंड नंबर्स भी करेंगे, ग्राफोलॉजी भी करेंगे। हाँ ठीक है, तो एक काम करते हैं, रिस्ट वॉच और ग्राफोलॉजी भी कर सकते हैं। तो एक काम करना, रिस्ट वॉच तो आपको सिर्फ लानी है क्लास में, और ग्राफोलॉजी में काम करना एक व्हाइट पेपर पे जिसमें लाइंस नहीं होती है, ड्राइंग बुक होती है ना, वैसे एक पेज पे अपने बारे में जो आपको लगता है वो एक पेज लिखना अपने बारे में, वॉट एवर यू फील लाइक, इंग्लिश में। इंग्लिश में मतलब हिंदी ही लिख सकते हो, इंग्लिश में ऐसा चलेगा। मेरा नाम MERA, मेरा नाम NEEM, वैसा। ठीक है, तो ये करो, देखते हैं कल क्या क्या हो सकता है। ये वैदिक का कंप्लीट करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक रखेंगे। रिस्ट वॉच का थोड़ा बताऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छी गाइडेंस बताऊंगा आपको, रिस्ट वॉच कैसे चूज करना है, क्या करना है बताऊंगा, बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। एंड ग्राफोलॉजी भी करेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी करेंगे, करेंगे बहुत सारी चीजें। ठीक है, ऑलराइट। हम कौन सी ग्रिड को फॉलो करेंगे? हम सब कुछ फॉलो, हमको थोड़ी लड़ाई झगड़े करने, हम सब फॉलो करते हैं। हम भगवान के आदमी हैं, सारी चीजें पढ़ना है अपने को। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स स्टॉप हियर। ओके, वो भी पढ़े, कंपाउंड नंबर भी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कंपाउंड नंबर भी, नो प्रॉब्लम। जोडिएक्स भी पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे ना भाई, मना किया है क्या? पढ़ेंगे ना, जो बोला है पढ़ेंगे ना अपन। कल के दिन संडे में चिल रखेंगे थोड़ा माहौल को, थोड़ा सा रिलैक्स रखेंगे क्लास को। बहुत हेवी हो गया ना अभी एकदम, ऐसा लगे जिंदगी कहीं खत्म ना हो जाए। नंबर्स नहीं है। सो विल ट्राई, 1 से 31 नंबर भी करेंगे, विल ट्राई डू दैट। ठीक है। ठीक है, पामिस्ट्री, बस यही सुनना बाकी रह गया था अभी। छोड़ो, रहने दो, ज्यादा पूछ के मत, नहीं पामिस्ट्री, फिर आएगा एक का मैसेज, आप कुंडली मिलाना सिखाते हैं क्या, वो भी आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। मेरा फोन नंबर, द वन विच हैज लास्ट 4 digits as 4630, that's the number which I normally use. The rest are generic numbers. ठीक है, ऑलराइट, चलो फिर लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। अब इतने आप स्ट्रेसफुल हो गए हैं। Alright, so it's a wrap of our class number 11, June 13, signing off, boys and girls. We'll start off with Vedic grid complete करेंगे कल की क्लास में। उसके बाद में we will be talking about wrist watch, तो अपने wrist watch ले आना, आपको थोड़ा समझ में आएगा। एंड